Hello guys, welcome to this channel. How are you all? I hope you all are fine. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एनी फ्रैंक ने कैसे छुपके से ये डायरी लिखी थी। वो सब नाजी वो मीन्स के नाजी गर्ल थी, सॉरी जेविश गर्ल थी और वो नाजी से छुप रहे थे। और फिर उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया और उसने अपनी डायरी को फ्रेंड बनाया, उसको नाम दिया किटी। तो लास्ट वीडियो में हमने ये पूरा एक्सप्लेनेशन कर लिया है। अगर आपको उस वीडियो की लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसकी लिंक। ओके, सो हम आगे की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। Since no one would understand a word of my story to Kitty if I were to plug right in, I am better provide a brief sketch of my life. Much as I dislike doing so, my father, the most adorable father I have ever seen. अब बोलती है कि मेरे फादर तो बहुत ही एडोरेबल फादर थे। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। अब वो बोलते हैं कि वो बोलती है कि जब तक उसके फादर 36 के नहीं हो गए थे तब तक उन्होंने उसकी मॉम से मैरिज नहीं की थी, मतलब कि शादी नहीं की थी। और तब उनकी मॉम कितने ईयर्स की थी? 25 ईयर्स की थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जनवरी 1926। अब उसकी जो एल्डर सिस्टर थी वो कब बोर्न हुई थी? 1926 में। और कहाँ? जर्मनी में बोर्न हुई थी। उसका नाम क्या था? मार्गोट था। आई वॉज बोर्न इन 12 जून 1929। अब वो कब? एनी फ्रैंक के बर्थ डेट क्या है? 12 जून 1929। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। जब तक मैं 4 ईयर्स की थी तब तक तो मैं फ्रैंकफर्ट में रहती ही थी। My father immigrate. I'm sorry. My father immigrated to Holland in 1933. अब उसके फादर 1933 में हॉलैंड गए। माई मदर एडिथ हॉलैंड फ्रैंक। अब उसकी मदर भी चली गई। वेंट हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। While Margot and I were sent to Agen to stay with my grandmother. अब ये जो दोनों सिस्टर्स थी वो कहाँ गई? इसकी ग्रैंड मदर के पास गई। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। अब मार्गोट भी हॉलैंड चली गई दिसंबर में। एंड उसके बाद एनी फ्रैंक कब गई? एनी फ्रैंक भी फरवरी में हॉलैंड चली गई। When I was plucked down on the table as a birthday present of Margot. अब वो ऐसे वहाँ पे गई थी जैसे कि मार्गोट को बर्थडे प्रेजेंट दिया जा रहा हो। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोनेस्टरी नर्सरी स्कूल। अब उसने स्टडी कहाँ पे की? मोनेस्टरी नर्सरी स्कूल में, मतलब कि वो जब फर्स्ट स्कूल का जो एडमिशन फॉर्म भरा था वो उसका मोनेस्टरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। जब तक वो 6 ईयर्स की थी तब तक वो वहाँ पे पढ़ी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। इन 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कुपरेज, द headmistress. At the end of year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. अब देखो, वो तो वहाँ पे उसने क्या बोला कि जब तक मैं 6th ईयर की थी तब तक मैं उस स्कूल में पढ़ी। और जब लास्ट में जो हमारा फेयरवेल हुआ, जो 6th फॉर्म मिलता है उसमें जब फेयरवेल हुआ तो उसकी क्लास टीचर कौन थी? मिस्टर कुपरेज, सॉरी मिसिस कुपरेज थी उसकी क्लास टीचर। तो फिर लास्ट में ना दोनों, जो मिसिस कुपरेज थी और एनी फ्रैंक थी, दोनों की आंखों में बहुत आंसू थे। मीन्स के याद आती है ना जैसे टीचर्स की, वैसे फेयरवेल में। इन द समर 1941 ग्रैंडमा फेल इल। 1941 में उसकी ग्रैंडमा जो थी वो थोड़ी बीमार पड़ गई थी। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। और फिर उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा था। सो माई बर्थडे पास विद लिटल सेलिब्रेशन। तो वो बोलती है कि मेरा जो बर्थडे था 1941 में जो बर्थडे आया था वो मीन्स के लिटल सेलिब्रेशन से पास हो गया, मतलब कि थोड़ा ही सेलिब्रेशन किया था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। अब देखो, जनवरी में तो ग्रैंडमा की डेथ भी हो गई 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। बोलती कि कोई नहीं सोच पाए, कोई समझ ही नहीं पाएगा मेरी फीलिंग कि मैं मेरी ग्रैंडमा को कितना प्यार करती थी और अब मैं उन्हें कितना याद कर रही हूँ।
दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was instead to make up for the other and grandma's candle was light along with the rest. अब उसने बर्थडे पे ना अपनी ग्रैंडमा के लिए कैंडल लाइट की जलाई. The four of us are still doing well and brings me to present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. अब देखो उसे उस बर्थडे में क्या मिला था, डायरी मिली थी गिफ्ट में. और उसने तब से वो मीन्स के अब उसको डायरी मिली तो डायरी क्या थी, अब तो उसकी डायरी उसकी फ्रेंड बनने वाली थी. अब वो डायरी लिखती है, देखो क्या कर लिखती है. सैटरडे 20 जून 1942. डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वार्किंग इन इट्स बूट्स. अब बोलती कि हमारी पूरी क्लास है ना, जो क्लास है ना वो बूट्स को क्वाकिंग कर रही थी. मतलब कि अपने कैसे शूज़ को ऐसे नीचे ज़मीन पे रगड़ते हैं वैसे. द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइडेड वो विल मूव अप टू और नेक्स्ट एंड वो विल कैप बैक. अब वो बोलती है कि ये हमारी क्या थी, फोर्थ मीटिंग होने वाली थी. तो सब लोग नर्वस थे, सब लोग क्वाकिंग कर रहे थे शूज़ से. और टीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन आगे की क्लास में जाएगा और कौन बैक, मतलब कि वहीं पे ही रहेगा. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. अब आधी क्लास तो बेट्स लगा रही थी कि देखो मैं पास हो जाऊंगा तो मैं तुझे ये दूंगा और तू पास हो जाएगा तो तू मुझे ये देना. यह बोल रही था कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा देख लेना और तू फेल ही होगा. ऐसे मीन्स के एक दूसरे से बेट्स लगा रहे थे वो लोग. Jian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. अब जियान उसकी कोई फ्रेंड होगी और वो एनी दोनों लाफ कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उनके आगे जो दो लड़के बैठे थे ना वो देखो कैसी बैट लगाते. Cian and Jacquez who have staked their entire holiday savings on their bet. अब देखो जियान और जैक्वेंस थे जो वो अपनी पूरी जो हॉलीडे की जो सेविंग्स होती है उन्होंने सेव की थी. अब वो बैट पे लगा रहे हैं कि हाँ मैं तुझे ये दे दूंगा अगर ये मैंने जो कहा है वो हो जाएगा. तो मीन्स कि वो बैट पे पूरी सेविंग वेस्ट कर रहे थे, ऐसा बोलती है वो. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास. नो आई एम नॉट. यस यू आर. नो आई एम नॉट. इवन जीएस स्प्लेंडिंग glance and my angry outburst can clamp them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are almost unpredictable creature on earth. अब वो बोलती है कि टीचर्स जो होते हैं ना वो इस अर्थ पे अनप्रिडिक्टेबल पर्सन होते हैं. मतलब वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता है. Unpredictable creature on earth. I am not so worried about my girlfriend and myself. अब देखिए मुझे तो कोई टेंशन नहीं है. मेरी जो फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसकी जीएन या फिर और कोई फ्रेंड होगी वो और मैं, हाँ मुझे कोई टेंशन नहीं है. हम मुझे लगता ही है कि मैं आगे पास हो ही जाऊंगी. वी विल मेक इट. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. अब बोलती कि मुझे और कोई सब्जेक्ट में तो टेंशन नहीं है बट हाँ मैथ्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मैं पास होंगी या नहीं. एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट. अब बोलती कि एनीवे अब कर भी क्या सकते हैं, इंतज़ार वेट कर सकते हैं. अनटिल देन वी कीप टेलिंग अदर नॉट टू लूज हर्ट. और फिर हम दूसरों को बोले थे कि हिम्मत मत हारो, अपना जो भी होगा वो पास ही आएंगे. हम लोग ऐसे एक दूसरे को आश्वासन दे रहे थे. आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ माई ऑल टीचर्स. मैं मेरे सारे टीचर्स से अच्छे से बिहेव में आई हूँ. देयर आर 9 ऑफ देम. वो मेरे उनके उसके कितने टीचर्स उससे पढ़ाते थे, 9 टीचर्स पढ़ाते थे. 7 मैन एंड 2 वुमेन्स. 7 मैंस थे और 2 वुमेन्स थी. मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी वो टीच मैथ्स. अब बोलती कि उसके टीचर मैथ्स टीचर नाम क्या था, मिस्टर किसिंग था. क्या था, मिस्टर किसिंग. annoyed with me for ages because I talked so much. वो बोलती है कि वो मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी.
मतलब कि वो डांटते थे उसे ज़्यादा इसे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब उन्होंने जो है एनी फ्रैंक को तो बहुत ज़्यादा वार्निंग्स दी थी, पर एनी फ्रैंक है कि मानने को तैयार ही नहीं थी। तो अब उन्होंने एनी फ्रैंक को क्या दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। और क्या था होमवर्क, ऐसे टॉपिक ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। अब उन्होंने उसको चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखने को बोला। चैटर बॉक्स मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा बोलता हो ना, वो बक 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 चालू ही हो। वट कैन यू राइट अबाउट दैट, क्या आप उस पर क्या सकते हो, कौन लिख सकता है उस ऐसे टॉपिक पे ऐसे। आई हैड वरी अबाउट दैट द लेटर, आई डिसाइडेड जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, tucked in it in my bag and tried to keep quiet. That evening, after I did finish the rest of my homework, evening में मैंने सारा homework complete कर लिया, पर the note about the essay caught me eye. फिर मैंने मेरी जो ऐसे की नोट थी वो मैंने देखी। I began thinking about the subject while chewing and चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अब वो सोच रही थी, क्या कैसे सोच रही थी, अपनी फाउंटेन पेन को चबाते हुए। इनफैक्टली ये हैबिट सबको ही होती है कि पैनिक हो जान मीन्स के टेंशन में या कुछ टेस्ट या एग्ज़ाम में नहीं आता तो पेन पेंसिल चबाते ही रहते हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स की 99% स्टूडेंट की हैबिट ही होती है ये। और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं ना, पेन को छोड़ते ही नहीं है पीछे से, चबा चबा के वो पेन उनकी कहीं भी गिरी हुई होती है तो पता चलता है हाँ ये इसी स्टूडेंट की पेन होगी, ऐसा पता चल जाता है क्लास में। तो वो अपने जो फाउंटेन पेन है उसको जो है अचीव करते करते सोच रही थी। Anyone could ramble on and leave big space between the word, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought and suddenly I had an idea. अब वो बोलती है कि मैंने सोचा और मुझे सडनली एक आइडिया आ गया। आई ब्रॉट द 3 पेजेस। ओ माई गॉड, अब तो एनी फ्रैंक ने कितने पेजेस लिखे, 3 पेजेस लिखे। मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। अब मिस्टर किसिंग भी सेटिस्फाई हो गए। आई आर्ग्यूड, अब वो बताती कि मैंने क्या आर्ग्यू किया था। दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स राइट। अब बोलती है कि टॉकिंग जो है, बात करना जो है वो स्टूडेंट्स का अधिकार है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप अंडर कंट्रोल। अब बोलती कि मैं इसमें बहुत अच्छा मीन्स के स्टूडेंट का ये काम है, ऐसा बोलती है वो। तो वो फिर वो बोलती है कि ऐसे में क्या लिखती है कि मैं तो अपना बेस्ट करती हूँ इसमें टॉकिंग के टॉपिक पे, तो मैं हमेशा टॉकिंग ज़्यादा करती हूँ और कंट्रोल में करती हूँ, मैं तो अंडर कंट्रोल। बट दैट आई वुड नेवर बी टू एबल क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच। अब वो क्या बोलती है कि मेरी मम्मा ज़्यादा बात करती है ना, तो फिर ये तो मेरी हैबिट है, मीन्स के मेरी मदर की जीन्स है ना जो मेरे में भी है, तो वो मीन्स के मैं ज़्यादा बात मेरी मदर करती है इसलिए मैं भी करती हूँ। ऐसा ऑलमोस्ट पॉसिबल तो नहीं होता, पर पता नहीं इसमें है तो कि मदर बात करती है तो हम बात करते हैं। तो बोलती है कि हमारे तो ये पूर्वजों से मीन्स के पहले से ही आता हुआ है कि मेरी मदर की मदर भी बात करती थी, मेरी मदर भी बात करती है और अब मैं भी बात करती हूँ। that there not much you can do about interstate trades. मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ। अब तो ये पढ़ के किसे हंसी नहीं आएगी, और मिस्टर किसिंग ने भी लाफिंग की एट माई आर्ग्यूमेंट्स। बट वेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी सेकेंड ऐसे। अब देखो एनी फ्रैंक फिर से बात करती है, तो मिस्टर किसिंग उन्हें सेकेंड जो है फिर से टॉपिक देते। क्या टॉपिक रहता है, an incorrigible chatterbox. I had eaten, and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he did finally had enough. अब देखो उसने सेकेंड ऐसे लिख के दिया, फिर मिस्टर किसिंग ने उसे 2 लेसन से कुछ नहीं बोला। फिर 3rd लेसन में उन्होंने फिर से उसे पनिश किया, और कौन सा ऐसे टॉपिक दिया, क्वैक 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 सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। अब ये टॉपिक दिया। The class roared. I had laughed to throw. I had
nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. It was टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स. वो बोलती है कि अब तो कुछ और करके ही दिखाना पड़ेगा. माई फ्रेंड सैनी वॉज गुड एट पोएट्री. उसकी फ्रेंड जो सैनी थी वो अच्छी पोएट्री लिख देती थी. ऑफर टू हेल्प वी राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड वर्ड्स आई जम्प फॉर जॉय. और उसने मीन्स कि उसकी फ्रेंड से हेल्प ली और ऐसे लिखा. मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू play a joke on me with the ridiculous subject, but I make sure the joke was on him. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and father swan. और वो पोएम उसने ना जो थर्ड टॉपिक था ना उस पर एक पोएम लिखी थी और वो पोएम किस पे थी? एक मदर डक पे और एक फादर स्वान पे. विथ 3 बेबी डकलिंग्स. और किस पे? 3 बेबी डकलिंग्स पे. 3 डकलिंग्स भी थे उसमें. Who were bitten to death by the father because they quacked too much. अब उसके फादर ने उन्हें मार डाला. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 बहुत ज़्यादा चपड़ चपड़ करते थे. लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे. और लकीली बोलती कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही मिस्टर किसिंग ने जोक को समझा. ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स. और उन्होंने जो पोएम है वो पूरी क्लास में सुनाई और खुद के कमेंट्स भी थोड़े बहुत ऐड किए. एंड सेवरल अदर क्लासेस. अब देखो उसकी पोएम को दूसरी क्लासेस में भी सुनाया गया था. सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क. अब वो कभी भी वो मिस्टर किसिंग की क्लास में कभी भी वो बात करती थी ना तो कभी भी उसे एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिलता था. वो हमेशा बात करती ही रहती थी. On the contrary, Mr. Kissing always making joke these days. Yours any. और this was chapter 4. ये chapter 4 था. क्या था इसका नाम? From the diary of Annie Frank. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया. तो आगे की जो भी वीडियोस होगी आपके लिए इम्पोर्टेंट ही होगी और उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी. सो गुड बाय गाइस.